हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्य लीला प्रवेश हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 68 से हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वनगमन। आज हम उसका श्लोक नंबर 68 से प्रारंभ करेंगे। अब तक हमने पढ़ा ध्रुव महाराज जो है वो अपनी माता के इन कठोर शब्दों को श्रवण करके जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में नारद मुनि ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि बेटा मत जाओ, चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ घर पे। लेकिन ध्रुव महाराज ने दृढ़ता से कहा कि मुझे अब घर नहीं जाना है, पिता की गोद में नहीं बैठना है, बल्कि भगवान को प्राप्त करना है। उसके विषय में बताइए। नारद मुनि ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया, भगवान के स्वरूप का किस तरह से ध्यान करते हैं, और एक बहुत ही सुंदर 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया, और बोला जाकर मधुवन में यमुना जी के तट पर तुम उस मंत्र का उच्चारण करो, और फिर किस तरह से भगवान का ध्यान करना है, किस तरह से भगवान को भोग लगाना है, जो भगवान का किस तरह से स्मरण करना है, वो पूरा विधि बताने के उपरांत नारद मुनि को प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके ध्रुव महाराज मधुवन की ओर चले गए। और उसके बाद नारद मुनि जो है वो उत्तानपाद राजा के पास आए, तो देखा राजा बहुत ही खिन्न थे, बहुत उदास थे। पूछने पर पता चला कि ध्रुव महाराज के जाने के कारण वो राजा जो है वो अपने आप को ही दोषी मान रहे थे कि मेरे कारण ही मेरा पुत्र चला गया, मैं स्त्री कामी, स्त्री लोलुप्त, अपने छोटे बच्चे की इतनी छोटी सी बात भी नहीं मान पाया, मैं कितना अपराधी हूँ, मैंने अपने पुत्र के साथ ऐसा किया, वो मेरा पुत्र था और मैंने उसको भेड़ियों के जंगली, वहाँ इतना नाजुक सा मासूम सा मेरा बच्चा है, वहाँ रास्ते में थक जाएगा, भूख प्यास लगेगी, कौन उसका ख्याल रखेगा, वहाँ रास्ते में तो जंगली भेड़िए होंगे, पशु होंगे, वो तो उसको खा जाएंगे, मेरे पुत्र का क्या होगा। बहुत दुखी हो रहा था। और फिर नारद मुनि उससे बताते हैं, बहुत ही सुंदर बात है। याद रखिए भक्तों, आपकी संतान
जब भगवान के रास्ते पर जाती है, जब भगवत प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ती है ना, उस समय जो उपदेश नारद मुनि ने दिया है ना, वो हृदय को आनंदित करने वाला है। क्योंकि इस संसार में हम सोचते हैं कि हम सुरक्षा करेंगे। एक छोटा सा बालक है जिसकी आयु 5 साल है, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है माता के ऊपर। उसको नहलाना, उसको धुलाना, उसको प्रसाद बना के देना, उसको खिलाना, हर चीज़ उसकी माता के ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भगवान की खोज में जाता है तो फिर आयु नहीं देखी जाती, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन उसकी सुरक्षा करेगा। क्या भगवान नहीं देखते हैं? क्या भगवान को नहीं पता कि वो मुझे खोजने के लिए आ रहा है? तो भगवान जो है वो स्वयं उनकी सुरक्षा करते हैं। भगवान की तरफ जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो भगवान हजारों कदम बढ़ाकर उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। इसीलिए नारद मुनि जो है वो बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, नारद उवाच मामाशु च स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावम् अविख्याय प्रावृङ्क्ते यदृशो जगत् मामाशु च स्वतनयम्। हे, वो कहते हैं, विशाम्पते, आप तो इस भौतिक जगत के मानव समाज के पति हो। वो जिसकी ना खोज में गया है, वो जिसकी भक्ति करने के लिए गया है, वो तो संपूर्ण सृष्टियों का मालिक है, वो तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक है। तो तुम छोटे से राजा होकर यदि सोचते हो मैं उसको सुरक्षा प्रदान करूंगा, तो वो जिसकी खोज में गया है, क्या वो उसे सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे? मामा शुचा, तुम्हें उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देवगुप्तम, भगवान जो है, देवगुप्तम का मतलब होता है भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। भगवान भली भांति रक्षा करने के लिए सदैव स्वतंत्र, सदैव सर्वज्ञ है। भगवान सर्वशक्तिमान है। और जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए निकलता है, तो फिर भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। मामाशुच स्वतनयम देवगुप्तम विशंपते, वो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तत्प्रभावम अविज्ञाय, आपको उसके प्रभाव के विषय में पता नहीं है, आप नहीं जानते भगवान के बारे में। लेकिन प्रावृंगते यदृशो जगत, यदृशो यानी वो जो भगवान है, चारों ओर उनका प्रभाव फैला हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा कण, कोई ऐसा छोटा सा संसार का जगह नहीं है जहाँ पर भगवान का सुरक्षा नहीं हो। भगवान की सुरक्षा हर जगह पर है, कण कण में व्याप्त है भगवान। तो वो कहीं पर भी आप अपने भक्त की सुरक्षा करने के लिए सक्षम हैं। तो वो कहते हैं, तत्प्रभावम अविज्ञाय प्रावृंक्ते यदृशो जगत, इस पूरा जो जगत है, उस पूरे जगत में भगवान का यश, भगवान की ख्याति फैली हुई है। तो इसके लिए जो भगवान की भक्ति करने के लिए गया है ना, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगत लोग होते हैं, वो ना कुछ कमाते हैं, ना कुछ अर्न करते हैं, सारा दिन बस हरि नाम का जप करते हैं, भक्ति करते रहते हैं। उनका चलता कैसे होगा, है ना? उनका खान पान, उनका जीवन, जाहिर सी बात है, मनुष्य संसार में है तो कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती, तो कैसे चलता है? तो दूसरे लोगों का कैसे चलता है जो भक्ति नहीं करते? वो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो उनको वेतन मिलता है और सैलरी से वो अपना चलाते हैं। तो इतना तो कोई सोचे कि मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्या राखे भगवान। जब एक साधारण मनुष्य जिसका कुछ नहीं, नंगा आया था, जिसके पास कुछ नहीं था, उसकी भी यदि हम सेवा करते हैं तो वो भी अपने सेवक को वेतन देता है, सैलरी देता है, तो क्या वो त्रिलोकी का नाथ ऐसे ही छोड़ देगा? जब एक व्यक्ति अपने हृदय में ये ठानता है
कि अब मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान भी ये हृदय में ठान लेते हैं कि अब इसका पूरा का पूरा संरक्षण जो है वो मुझे करना है, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो इसलिए भगवान की सेवा में गया है आपका पुत्र, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान सारे जगत का, अरे भगवान तो उनका भी पालन करते जो उनकी सेवा नहीं करते, है ना। कितने सारे असुर हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, कितने सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो भगवान का बिल्कुल विरोध करते हैं कि भगवान है ही नहीं। चोर, लुटेरे, डाकू सबका तब पालन कर रहे हैं, तो क्या वो अपने भक्त को छोड़ देंगे? वो भक्त जो सारे असुरों को छोड़कर उसके आश्रय पर चला है, उसके लिए कोई फिक्र करने की क्या आवश्यकता है? वो समर्थ है, वो स्वयं अपने भक्त की सुरक्षा करेगा। भगवान के भक्त की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका खाना पीना रहना उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान ने कहा योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। जो सारे सहारों को छोड़कर केवल मेरे सहारे पे आता है, ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना करता है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। उसकी जो आवश्यकता होगी वो मैं पूरी करूंगा, जो उसके पास होगा वो उसकी सुरक्षा भी मैं करूंगा। इसलिए भक्ति का रास्ता जो है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा करने वाला सर्वसमर्थ है। भौतिक जगत में जिन पर हम डिपेंडेंट होते हैं वो तो स्वयं अपने लिए लाचार है ना। चाहे बड़े से बड़ा राजा भी क्यों न हो, वो भी परेशान होता है छोटी छोटी बातों के लिए। लेकिन हम जिस परम प्रतापी भगवान की सेवा में है, योगेश्वर भगवान, वो तो स्वराट है, स्वतंत्र है, तो उनकी भक्ति करके भला किसी का कैसे अहित हो सकता है। इसलिए नारद मुनि राजा को कहते हैं मामा शुच, उनके लिए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे बेटे को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा। छोटा सा नाजुक सा बच्चा है, उसको तो कोई जंगली जानवर ऐसे ही खा जाएंगे क्या? वो भगवान की भक्ति करने के लिए गया है। और देवगुप्तम विषम पते, देवगुप्तम वो भगवान की सुरक्षा में है। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे बच्चे भक्त बनते हैं, फिर माता पिता को ये चिंता हो जाती है कि अब इनका क्या होगा, ये भक्त बन जाएंगे, कैसे रहेंगे आगे, ये लोग तो मतलब सोशल नहीं रहेंगे। और कभी दीक्षा लेने के बाद जब जो कन्याएं दीक्षा ले लेती हैं तो माता पिता को चिंता हो जाती है कि ये दीक्षा ले ली है, अब कैसे ये लोग आगे जीवन में रहेंगे, पता नहीं कौन इनसे विवाह करेगा आगे। मतलब क्या हम अपने संतान के विषय में इतना सोच रहे हैं? तो वो भगवान, हम तो केवल इस जन्म में उनकी माता पिता बने हैं, वो तो परम पिता हैं, पितामहस्य जगतो। क्या उन्हें अपने संतान की चिंता नहीं होगी? जब एक व्यक्ति एक साधारण सा मनुष्य जो है भगवान को अपना मानकर भगवान के लिए आगे बढ़ता है, तो क्या भगवान की जिम्मेदारी नहीं होगी कि अब इसके फ्यूचर की सारी प्लानिंग मुझे करनी है? तो उसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए नारद मुनि ने साफ साफ मामा शुच, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं उनकी सुरक्षा करेंगे जो उनकी भक्ति के लिए आगे निकलते हैं। नारद मुनि ने कहा, उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो, वह भगवान द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते, कभी कभी जब हम यह सुनते हैं कि बड़े बड़े साधु तथा भक्त जंगल में जाकर भक्ति या ध्यान करते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि कोई बिना किसी की देखभाल के जंगल में कैसे रह सकता है ना। कभी कभी हम बोलते हैं ना, संन्यास ग्रहण करके जंगल में चला जाना है, फिर ये बोलते हैं इतने बूढ़े हैं, जंगल में जाएंगे, कौन ख्याल रखेगा, कौन उनकी सुरक्षा, उनको जाहिर डिपेंडेंट होते हैं, वो कैसे जाएंगे? अब 50 साल के बाद, 50 से 75 साल वानप्रस्थ है, उसके बाद तो बंदा चल भी नहीं सकता, क्या संन्यास ग्रहण करके चला जाएगा? तो क्यों भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है उसको?
क्या भगवान वो बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है जो उनके लिए जीते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि मरे तो जान छूटे, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है वो, लेकिन भगवान के ऊपर नहीं रह सकता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु इसका जो उत्तर नारद मुनि देते हैं वह यह है कि ऐसे व्यक्तियों के रक्षक भगवान है। शरणागत या आत्मसमर्पण का अर्थ है स्वकृति अथवा दृढ़ विश्वास की शरणागत। जीव जहाँ कहीं भी होगा भगवान उसकी रक्षा करेंगे, वह कभी अरक्षित या अकेला नहीं होगा। तो भगवान जो है वो शरणागत वत्सल है, चाहे जीव कहाँ पर भी चला जाए, यदि वो भगवान के भक्ति के लिए आगे बढ़ता है तो भगवान स्वयं उसकी सुरक्षा करते हैं। वो कभी अरक्षित नहीं होता है, कभी अकेला नहीं होता है। दुरूर के वत्सल पिता ने सोचा कि उसका छोटा सा बालक है जो अभी केवल 5 वर्ष का है, जंगल में दयनीय स्थिति में होगा, किंतु नारद मुनि ने उसे विश्वास दिलाया और कहा कि तुम्हें अपने पुत्र के प्रभाव के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। जो कोई भी भक्ति करता है वह इस विश्व में कहीं भी अरक्षित नहीं हो सकता है। तो सबसे ज्यादा सुरक्षा तो तभी प्राप्त होती है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान से ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने वाला और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ठीक है, हम जिन पर डिपेंडेड हैं, माता पिता के ऊपर, भाई के ऊपर, या फिर जो भी लेकिन हम हर जगह वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कभी हम ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर कि कोई नहीं हो, तो फिर वहां पर हमारी कौन रक्षा करता है? भगवान करता है ना। तो भगवान तो हर जगह पर होता है, इसलिए भक्त को तो बिंदास रहना चाहिए, है ना। भक्त, ये जो संसार के जितने भी जीव है ना, वो हमेशा परेशान रहते हैं कि मुझे इस चीज के लिए इसकी आवश्यकता चाहिए, इस कार्य के लिए उसकी चाहिए, इस कार्य के लिए उसकी हेल्प चाहिए। लेकिन भगवान का भक्त जो होता है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है भगवान के ऊपर, और भगवान जो है वो उसको हर एक परिस्थिति में संरक्षण प्रदान करते हैं। वो किसी भी स्थिति में उसे अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसलिए नारद मुनि कहते हैं, मामा शुचः स्वतनया, अपने पुत्र के विषय में मत सोचो, अब वो परम पिता की संरक्षणता में है। आगे कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात बता रहे कि तुम्हारा जो पुत्र है ना, वो तो बहुत ही कठिन कार्य करने के लिए गया है। छोटा सा बालक है और वो क्या करने गया है? सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु एष्यत्य चरितो राजन् यशो विपुलया यंस्तव। सुदुष्करम कर्म कृत्वा, यानी सुदुष्कर्म मतलब जो सबसे ज्यादा कठिन है, जो करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। कर्म कृत्वा, वो कार्य करने के लिए गया है आपका बेटा। तो सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य क्या होता है इस भौतिक जगत में? हमारे संतान बहुत सारे कार्य करते हैं जो कि है ना ऐसे होते हैं जिसे करने से हमें लगता है कि ये बहुत कठिन है। जैसे कोई एजुकेशन प्राप्त करना, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये इसका जो रिजल्ट है ना वो यहीं पर रहने वाला है। हायर एजुकेशन हो, साइंसदान बनना हो, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बनना हो, सीए करना हो, बड़ा डॉक्टर बनना हो, ये कोई बड़ा कार्य नहीं है। बड़ा कार्य तो इस मनुष्य जीवन में बस इतना ही है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं। जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई जाता है ना, तो फिर क्या होता है, जो कुछ भी चाहिए होता है ना वो सब मिलने वाला है, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई है नहीं, उनसे बढ़कर तो कोई है नहीं। तो फिर वो तो हर एक वस्तु जो उसको प्राप्त करनी है वो सब मिलने वाली है। तो सबसे सुदुष्करम कर्म, सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य क्या है? वो भगवान की भक्ति है। आपको यदि कोई भगवान की भक्ति करने जाए ना, तब बोलना अब ये सही कार्य करने जा रहा है, अब ये वो कार्य करने जा रहा है जिसकी सुरक्षा स्वयं भगवान करेंगे, और फिर वो कार्य करके
उसके न केवल उसका कल्याण होने वाला है, बल्कि उसके सारे जो वंश है उन सब का कल्याण होने वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि लोकपाल, यानी महापुरुषों द्वारा अपि प्रभु, प्रभु यानी वो जो आपका पुत्र है। यहाँ पर ध्रुव महाराज को नारद मुनि प्रभु कह रहे, अपने शिष्य को कह रहे कि देखो आपका जो पुत्र है वो कितना महान कार्य करने के लिए गया है। महापुरुष जो है वो इस कार्य को करते हैं। एष्यति एष्यति अचरिता राजन, आप चिंता मत करो, एष्यति वो जल्दी आ जाएगा, अचरितो समय भी नहीं लगाएगा। उसकी दृढ़ता के ऊपर मुझे विश्वास है और मैंने जो उसको साधना बता दी है, आचरितो जल्दी आ जाएगा। आप यश विपुलयन तव, और पूरे संसार में आपका यश बढ़ाएगा। उत्तानपाद राजा ने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं किया था कि उसका नाम जो है वो भागवतम में आए, लेकिन उनके पुत्र के कारण हम उनकी कथा पढ़ रहे हैं, वरना वो तो स्त्री लोलुप्त था, स्त्री के वश में होकर अपने पुत्र को भी तिरस्कार कर दिया। लेकिन उसके पुत्र की ख्याति के कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो यशो विपुल यंस्तव, आपका जो यश है वो पूरे संसार में फैला देगा, जल्दी आएगा। वो बहुत ही मुश्किल कठिन कार्य करने के लिए गया है, लेकिन उसकी चिंता मत करो, वो भगवान स्वयं उसकी संरक्षण करेंगे। अनुवाद, हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है, वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर सकते। वो सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि, जो बड़े बड़े साधु मुनि, जो भगवान को प्रकट करना, भगवान को प्राप्त करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, वो कार्य करेगा और वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आ जाएगा। एष यत्यचरितो राजन, वो जल्दी आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैला देगा। यशो विपुल यंस्तव। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्लोक में नारद मुनि ध्रुव महाराज को प्रभु कह रहे हैं, देखिएगा लोकपालैरपि प्रभु। तो यह शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, ज्यादातर प्रभु भगवान को कहते हैं, लेकिन कभी कभी गुरु को प्रभुपाद कहकर संबोधित किया जाता है। प्रभु का अर्थ है भगवान और पाद का अर्थ है स्थान, वो जो भगवान के स्थान पर हो, यानी वैष्णव दर्शन के अनुसार गुरु भगवान का स्थान ग्रहण करता है, अर्थात वह भगवान के का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, यानी जो भगवान की बात होती है वही हम तक पहुंचाने वाला होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं गुरु को, जो कि भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। और ध्रुव महाराज को भी यहाँ पर प्रभु कहा गया है, क्योंकि वे वैष्णव विचारधारा के आचार्य हैं। प्रभु का दूसरा अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। हम सब इंद्रियों के दास हैं, लेकिन जो इंद्रियों को कंट्रोल, अब हम देखेंगे ध्रुव महाराज किस तरह से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए इंद्रियों के स्वामी को भी प्रभु कहा जाता है। और इस श्लोक में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, सुदुष्करम, यानी कर पाना अत्यंत कठिन है। तो आखिर वह कौन सा कार्य है जो ध्रुव कर रहे हैं? जीवन का सबसे कठिन काम है भगवान को प्रसन्न कर पाना, और ध्रुव महाराज ऐसा कर दिखाने वाले थे। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज चलचित व्यक्ति नहीं थे, वे सेवा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे और उसके बाद वापस आने वाले थे। अतः प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में वह भगवान को प्रसन्न करेगा। ये बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी हमें उपदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना होगा कि वो इस जीवन में भगवान को प्रसन्न करेगा। हम हमेशा सुनते हैं ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए कहा जाता है कि वो भगवान का प्यारा हो गया, बेचारा भगवान का प्यारा हो गया। अब मरा हुआ व्यक्ति जिसने कभी भगवान की भक्ति नहीं की है, वो क्या भगवान को प्यारा होगा? वो तो वही कोई मरने के बाद कोई पशु पक्षी की योनि में आ जाएगा। मरने के बाद भगवान का प्यारा बनने के लिए मत रुकिए।
कुछ ऐसा कीजिए कि मरने से पहले भगवान के प्यारे हो जाइए। कुछ ऐसा कार्य सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा, बहुत ही कठिन है भक्ति करना। ऐसे मत सोच लेना कि वो सरलता से सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं और फिर मंगल आरती करते हैं और फिर 16 माला जप करते हैं। सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा, ये तो नारद मुनि ने लिख के दे दिया। कामी क्रोधी लालची, उनसे ना भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा। भक्ति करने के लिए तो बहुत ही दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इसलिए एक संकल्प हृदय के अंदर ठान लो। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, कुछ ऐसा करो कि मरने से पहले भगवान के प्यारे हो जाओ। भगवान के लिए कुछ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ सेवा, कुछ साधना, और मरने के बाद तो होने वाला नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं श्री प्रभुपाद जी कि अतः प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में वह भगवान को प्रसन्न करेगा और इस प्रकार भगवान के धाम को वापस जाएगा। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति है। सबसे बड़ी पूर्ति क्या है? जन्म मरण से चक्कर से छूटकर अपने वास्तविक पिता भगवान की सेवा में, भगवान के पार्षद बनकर भगवान के धाम में लौटना। उसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणां प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपति राजलक्ष्मी मनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। इति देवर्षिणां प्रोक्तो, यानी इस तरह से देवर्षि नारद ने जब बताया, विश्रुत्य जगतीपतु, और फिर जब जगतीपति यानी राजा उत्तानपाद ने नारद मुनि के सांत्वना को सुना, और जब सुना तो फिर वो सबको भूल गए। राजलक्ष्मी अनादृत्य, अनादृत्य मतलब अपनी जो पत्नी थी, जो धन था, जो ऐश्वर्य, जो सुरुचि, जो उत्तम, सबको भूल गए। सब किसी की परवाह नहीं किए। और पुत्रमेवान्वचिन्तयत्, वो केवल अपने पुत्र ध्रुव का चिंतन कर रहे। भगवान का चिंतन करना यदि हमारे लिए संभव ना हो ना, तो भगवान का जो भक्त है ना, उसी का चिंतन करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। तो वो भगवान की भक्ति, वो अपने पुत्र का चिंतन, देखते हैं हम ना, अजामिल ने खाली उस अपने पुत्र के नाम का चिंतन किया, नारायण बोला, भगवान ने उसको भी अपना धाम प्रदान कर दिया, मोक्ष प्रदान कर दिया। तो इसलिए भगवान के भक्तों के पद चिन्हों पर चलना है, उन्हीं को स्मरण करके भगवान को प्रसन्न करना, जो हमारे लिए मुश्किल है उसको बहुत सरल किया जा सकता है अगर हम भक्तों को प्रसन्न कर लें। अनुवाद, मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तानपाद ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्यमय राज्य के सारे कार्य छोड़ दिए और केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में ही सोचने लगा। और ध्रुव महाराज वहां पर चले गए। अब मधुबन में वो क्या कर रहे हैं वो बताते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, तत्राभिषक्त प्रयतस्ताम् उपोष विभावरी समाहित पर्यचर दृश्या आदेशेन पुरुषम। वो कहते तत्राभिषक्त, अभिषक्त मतलब सबसे पहले नारद मुनि ने क्या बोला था, क्या करना है? सबसे पहले आपको स्नान करना है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं यमुना नदी में स्नान करते हैं। कोई भी शुभ कर्म जो भी करना है ना, वो स्नान से प्रारंभ होगा। हमारा क्या है, स्नान करने से पहले उठते हैं बेड पे और बेड टी पीते हैं। बेड माना गंदी, है ना, बेड बेड होता है ना, उसका मतलब होता है गंदी चाय, और गंदी चाय पीकर पूरा दिन गंदा कर देते हैं। इसलिए अच्छा करना चाहिए, पवित्रता। स्नान का मतलब होता है पवित्रता। बेड से उठ के सबसे पहले तो भगवान से धन्यवाद करना चाहिए कि आज एक और अवसर दे दिया आपने, आज एक अवसर मिला है और मैं इस अवसर को आना जाने नहीं दूंगा और आज के दिन में बहुत अच्छी भक्ति करूंगा। धन्यवाद करके सबसे पहले वॉशरूम जाना चाहिए और स्नान करके 13 तिलक लगाकर भगवान को प्रणाम करके, फिर भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए कि आज
मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा करूँगा, और संकल्प करना चाहिए कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज मैं 16 माला का जप करूँगा, और फिर भगवान की आरती करके अपने दिन को स्टार्ट करना चाहिए। ये दिन की चर्या होनी चाहिए, कम से कम शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत अच्छी होगी ना दिन की, तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, और शुरुआत यदि बेड से होगी तो फिर बेड जाएगा सारा दिन। इसलिए नारद मुनि मैत्री मुनि बता रहे हैं, तत्र विषक्त प्रयतस्ता। अभी फिर उन्होंने क्या किया, प्रयत मतलब अब ध्यान करने लगे। पहले स्नान किया और फिर ध्यान करने लगा। उपोष्य, अभी उपवास रखा। उपोष्य मतलब कभी कभी लोग पूछते हैं कि भगवान उपवास रख के क्यों खुश होते हैं, क्यों कोई माता पिता ऐसा तो नहीं चाहते कि हमारा संतान जो है वो भूखा रहे, फिर भगवान क्यों उपवास रखते हैं? जन्माष्टमी पे उपवास, एकादशी पे उपवास। उपवास रखने से भगवान खुश नहीं होते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां इतनी अपवित्र हैं, सारी इंद्रियों से केवल अपराध करते हैं। आप खाली सोचो, आंखों से कितने गंदे सीन देखे हैं। वो अजामिल एक गंदा सीन देखकर उसका जो जीवन भर की तपस्या समाप्त हो गई। ऐसे कितने सीन तो खाली यूट्यूब पर, खाली हम जो होते हैं ना एड्स आती हैं उस पर हम देख लेते हैं। तो आंखें कितनी अपवित्र हैं, कानों से कितने भक्तों की निंदा सुनते हैं, तो कान कितने अपवित्र कार्य करते हैं, मुख से कितना अखाद्य वो वस्तुएं खाते हैं और ऐसे शब्द उच्चारण करते हैं जिससे हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। तो ये सारी इंद्रियां जो है वो अपवित्र हो गई, और उपवास करने से क्या होता है, वो सब पवित्र हो जाती हैं। उपोष विभावरीम, विभावरीम मतलब फिर रात्रि को वो उपवास रख के आराम करते हैं। उसके बाद समाहित पूर्ण ध्यान से परिचरत पूजा करते हैं। ऋषि ना जैसा ऋषि आदेश न पुरुषम, जिस तरह से ऋषि नारद ने उनको आदेश दिया था वैसे ही वो रात को आराम नहीं करते, वो स्नान करते हैं और पूरी रात ध्यान करके जैसे नारद मुनि ने उनको आदेश दिया था वैसे ही वो उनका भगवान का ध्यान करते हैं। तत्राभिषेक प्रयतस्ताम उपोष्य विभावरीम, यानी इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस विशिष्ट श्लोक की महत्ता यह है कि ध्रुव महाराज ने अपने गुरु महर्षि नारद द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य किया। जैसा बताया था, आदेश है ना पुरुषम, जैसा नारद मुनि ने बताया था वैसे पूजा करना, ये बहुत बड़ी बात है। हमको क्या है, आजकल के लोग जो है ना वो अपनी मनमति से भगवान की पूजा कर रहे हैं। मंत्र भी अपनी मर्जी का, कोई भी मंत्र उठा के, कोई गुरु उनको देता नहीं है, कोई आदेश नहीं है, बस ऐसे ही वो मंत्र भी अपना जप करते हैं, विधि भी अपनी होती है। लेकिन यहाँ पर बताया जैसा नारद मुनि ने, उसके गुरु महाराज ने कहा था, उसी के अनुसार, उसी विधि के अनुसार वो पूजा करें। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती का भी यही उपदेश है कि यदि हम भगवान के धाम को वापस जाने में सफल होना चाहते हैं तो हमें गुरु के आदेश के अनुसार गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए। आजकल लोग गुरु की वैल्यू को समझते नहीं और गुरु भी किसी को कर देते हैं। ये देखते नहीं कि क्या वो भगवान की भक्ति कर रहा है, क्या वो भगवान का शुद्ध भक्त है, क्या वो परंपरा से आ रहा है, या केवल अपनी पूजा करने के लिए वो गुरु बना हुआ है। गुरु का मतलब होता है आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाए। गुरु का मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करे, और गुरु का मतलब होता है जो वो बोलता है एज इट इज उसको पहले फॉलो करता है। और गुरु का मतलब होता है जो एक शुद्ध परंपरा से आता है। तो जब तक ऐसे वैष्णव गुरु की शरण हम नहीं लेते हैं तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान ने स्वयं कह दिया, प्रथमस्तु गुरु पूजम तदर्थम मम अर्चनम। पहले जाओ गुरु को पूजो, पहले गुरु की आराधना करो, खोजो एक ऐसा गुरु
जो तुम्हें मुझ तक लेके आए। जब तुम उसके साथ आओगे ना, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तो हमें गुरु के आदेश के अनुसार गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए। सिद्धि का यही मार्ग है। सिद्धि प्राप्त के विषय में तनिक भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु के आदेश का पालन करता है वह अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। हमारी एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए कि गुरु के आदेश को कैसे पूरा किया जाए। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में दक्ष होता है, और यदि शिष्य उस आदेश को कार्य रूप में परिणित कर देता है तो वही सिद्धि का मार्ग है। तो गुरु जो आदेश देता है उसको पालन करके हम वास्तव में सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और हमारे लिए गुरु का आदेश क्या है? 4 नियम का पालन करना। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैध संग नहीं करना और जुआ न खेलना। ये 4 नियम का पालन करना है, और साथ में 16 माला जप करनी है। ये प्रथम आदेश है हमारे लिए। और उसके साथ साथ भगवान की विग्रह सेवा करनी है। 2 टाइम हमें आरती करनी है। सुबह को सूर्य उदय होने से पहले मंगल आरती करनी है, शाम को सूर्य अस्त होने के समय संध्या आरती करनी है। उसके अतिरिक्त हम जो भी खाएंगे, हमारे मुख के अंदर कोई ऐसा एक दाना भी नहीं जाना चाहिए जो कि भगवान को ऑफर किया हुआ ना हो। हर कोई वस्तु भगवान को ऑफर करके खाएंगे, और एकादशी का उपवास नियमित रूप से रखेंगे, और इसके अतिरिक्त जो भगवान के सुंदर सुंदर पर्व आएंगे उनको सेलिब्रेट करेंगे। तो कितना सुंदर हमारे गुरु महाराज के आदेश हैं। इनको यदि हम पालन करेंगे तो अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरि नाम का जप करके गुरु और गोविंद को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अवय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।